नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ऋषि गालव और देवयानी से जुड़ी रहस्यमयी कहानी। आखिर ऋषि ने गालव ने विवाह का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया और कैसे एक राक्षस की वजह से ऋषि को देवयानी से प्रेम हो गया था। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। गहरी और घनी जंगल में ऋषि गालव तप कर रहे थे। उनका जीवन ज्ञान और साधना में समर्पित था। वह अपने समय के सबसे विद्वान ऋषियों में से एक थे। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ वह अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। उनके आसपास की शांति और नीरवता उनके तप को और गहराई देती थी। लेकिन इस बार उनके ध्यान में बाधा आई। जंगल में एक खतरनाक राक्षस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। वह राक्षस न केवल आसपास के गांवों को परेशान कर रहा था, बल्कि उसने ऋषियों की साधना को भी प्रभावित किया। गालव ने सोचा कि इस राक्षस को रोकने के लिए उन्हें विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे केवल देवताओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया जा सकता था। ययाति की पुत्री देवयानी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह राजमहल में पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक साहसी प्रवृत्ति थी। एक दिन जब वह जंगल में भ्रमण कर रही थी, उसने गालव की कुटिया देखी। उसे पता चला कि ऋषि कठिनाई में हैं और उसने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। जब देवयानी ने गालव की कुटिया के पास पहुंची, तो वह उन्हें ध्यान में लीन देखकर थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, ऋषि गालव, मुझे आपकी कठिनाई का पता चला है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। गालव ने ध्यान तोड़ते हुए उसे देखा। देवयानी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे इस जंगल में एक राक्षस का सामना करना पड़ रहा है और मुझे विशेष सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त करूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, देवयानी ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे एक शर्त रखनी होगी। गालव ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी पत्नी का दर्जा चाहिए, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। गालव ने यह सुनकर एक पल के लिए चुप्पी साध ली। मैं एक ऋषि हूं, साधना में लीन, मैं विवाह नहीं कर सकता। देवयानी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम नहीं समझते? एक स्त्री का सम्मान होना चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। गालव ने उसे ठुकरा दिया। मुझे खेद है देवयानी, मेरे लिए यह संभव नहीं है। मेरा मार्ग अलग है। देवयानी दुखी होकर वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में गुस्सा और चुनौती का भाव था। उसने सोचा कि गालव को उसकी शक्ति का एहसास कराना होगा। वह जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। उसी समय गालव ने अपनी साधना को जारी रखा, लेकिन देवयानी का प्रस्ताव उसके मन में घूमता रहा। क्या उसने सही किया? क्या एक ऋषि को केवल तप में ही समर्पित रहना चाहिए, या प्रेम और संबंध भी महत्वपूर्ण हैं? देवयानी ने अपने पिता ययाति से शिकायत की। ययाति, जो एक महान राजा और बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने उसे ध्यान से सुना। बेटी, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। पिता, मैं ऋषि गालव की सहायता करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, देवयानी ने कहा। उन्होंने कहा कि वे विवाह नहीं कर सकते। ययाति ने कहा, बेटी, ऋषि गालव का मार्ग कठिन है, लेकिन क्या तुमने यह विचार किया है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है? गालव ने अपनी साधना जारी रखी, लेकिन एक दिन जंगल में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। अंधेरा छाने लगा और चारों ओर से राक्षस की भयावहता का आभास होने लगा। क्या यह सब देवयानी के ठुकराए जाने का परिणाम था? गालव ने निर्णय लिया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि अगर वह देवयानी को अपनी सहायता के लिए स्वीकार कर लेता, तो शायद राक्षस का सामना करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या यह निर्णय सही था? देवयानी ने अपने मन में ठान लिया कि वह गालव को अपनी शक्ति का एहसास कराएगी। उसने जंगल में अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। राक्षस ने उसकी सुंदरता और जादू के प्रति आकर्षित होकर उसे खोजने की कोशिश की। गालव ने देखा कि देवयानी ने राक्षस को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया है। वह समझ गया कि देवयानी की योजना में शामिल होना होगा। उसने खुद को तैयार किया और राक्षस का सामना करने का निर्णय लिया। गालव ने ध्यान में प्रवेश किया और देवयानी की शक्ति को महसूस किया। जब वह राक्षस के सामने खड़ा हुआ, तो उसने पूरी शक्ति से कहा, तुम मेरे जंगल में आतंक मचाने आए हो, मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। राक्षस ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास केवल ज्ञान है, मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। तभी देवयानी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया और राक्षस पर प्रहार किया। गालव ने देखा कि देवयानी की शक्ति अद्वितीय थी, जो उसके लिए नई थी। गालव ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए देवयानी को निर्देशित किया, देवयानी, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन इसे सही तरीके से संचालित करना आवश्यक है। हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी।
गालव और देवयानी ने मिलकर राक्षस पर हमला किया। राक्षस ने देखा कि वह अकेला नहीं है और उसने हार मानने का निश्चय किया, लेकिन तभी वह गालव की बुद्धिमानी को समझ गया और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही राक्षस ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, जंगल में एक अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। गालव ने कहा, यह शक्ति सामान्य नहीं है, शायद इसके पीछे कोई और शक्ति है। देवयानी ने सहमति में सिर हिलाया। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यदि हम इसे समझ नहीं पाते तो हम राक्षस को कभी नहीं हरा पाएंगे। गालव और देवयानी ने एकजुट होकर जंगल में गहरी खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस स्थान का पता लगाने की कोशिश की जहां से राक्षस की शक्ति आ रही थी। धीरे धीरे वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे जहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन मेरे दरवाजे पर आया है? गुफा की गहराई से एक प्राचीन आत्मा की आवाज आई। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम दोनों ने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है। गालव और देवयानी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि यह प्राचीन आत्मा ही राक्षस की शक्ति का स्रोत थी। आत्मा ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राक्षस से बचाऊं तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। गालव ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हमें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा। पहली चुनौती में उन्हें एक जादुई फूल को खोज कर लाना था जो गुफा के अंदर एक गहरी खाई में था। गालव और देवयानी ने एक साथ काम किया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस फूल को हासिल किया। दूसरी चुनौती थी, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। गालव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने डर को पहचानने की कोशिश की। वह अपने तप से दूर होने का डर महसूस कर रहा था। देवयानी ने कहा, हम इस डर का सामना करेंगे, तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने डर का सामना किया। गालव ने अपने डर को सच्चाई में बदल दिया और अपनी आत्मा को मुक्त किया। यह उन्हें और भी मजबूत बना गया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी, तुम्हें एकता में शक्ति का अर्थ समझना होगा। गालव और देवयानी ने एक साथ ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को मिलाकर एक अद्वितीय शक्ति उत्पन्न की। उस शक्ति ने गुफा को रोशन कर दिया और प्राचीन आत्मा को प्रसन्न किया। आत्मा ने कहा, तुम दोनों ने मेरी चुनौतियां पार कर ली हैं। तुम्हारी एकता ने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अब मैं तुम्हें राक्षस के खिलाफ लड़ाई में सहायता करूंगा। गुफा से बाहर निकलते ही गालव और देवयानी ने राक्षस को देखा। उसकी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके मन में आत्मविश्वास था। उन्होंने एक साथ मिलकर राक्षस पर हमला किया। राक्षस ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास केवल एकता है। लेकिन तभी प्राचीन आत्मा की शक्ति ने गालव और देवयानी को नई ऊर्जा दी। उन्होंने एक साथ मिलकर राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन गालव और देवयानी की एकता ने उसे रोक दिया। गालव ने अपनी शक्ति का अंतिम प्रयोग करते हुए कहा, हमारे बीच का प्रेम और विश्वास तुम्हारी शक्ति को पराजित करेगा। देवयानी ने अपनी जादुई ऊर्जा को गालव के साथ मिलाया और राक्षस पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। राक्षस ने हताशा में चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। गालव और देवयानी ने मिलकर राक्षस को पराजित किया और जंगल में शांति स्थापित की। उन्होंने समझा कि उनकी एकता और प्रेम ने उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकाला। गालव ने देवयानी की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे दिखाया कि असली शक्ति एकता में है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। हम एक साथ रहेंगे और अपने ज्ञान को साझा करेंगे। लेकिन एक रहस्य अभी भी था। जंगल में राक्षस की उपस्थिति अचानक क्यों बढ़ी थी? क्या उसके पीछे कोई और शक्ति थी? गालव और देवयानी ने यह निर्णय लिया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने प्राचीन आत्मा से पूछा, क्या हमें अब भी कोई खतरा है? आत्मा ने कहा, खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहो। राक्षस केवल एक हिस्सा था। असली शक्ति हमेशा अंधकार में छिपी रहती है। तुम्हें अपनी एकता बनाए रखनी होगी। कुछ दिन बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग फिर से डरने लगे। गालव और देवयानी ने यह महसूस किया कि उन्हें एक और खतरे का सामना करना होगा। एक नई शक्ति उनके आसपास थी जो राक्षस से भी अधिक खतरनाक थी। गालव ने कहा, हमें इस खतरे का सामना करना होगा। हमें अपनी शक्ति को और मजबूत करना होगा। गालव और देवयानी ने एक जादुई पुस्तक की खोज करने का निर्णय लिया जिसमें उस नई शक्ति के बारे में जानकारी थी। उन्होंने गुफा की ओर फिर से यात्रा की। गुफा के अंदर उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक खोजी जिसमें रहस्यमयी मंत्र और शक्तियों के बारे में लिखा था। यह पुस्तक हमें नई शक्तियां देगी, देवयानी ने कहा, लेकिन हमें इसे सही तरीके से समझना होगा।
जैसे ही उन्होंने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने पाया कि नई शक्ति एक प्राचीन दुष्ट आत्मा से जुड़ी थी। वह आत्मा राक्षस की ताकत से जुड़ी हुई थी और अब स्वतंत्र हो गई थी। गालव और देवयानी ने यह तय किया कि उन्हें उस आत्मा का सामना करना होगा। गालव और देवयानी ने एकजुट होकर आत्मा का सामना किया। दुष्ट आत्मा ने उन्हें चुनौती दी, तुम क्या कर सकते हो? तुमने एक राक्षस को पराजित किया, लेकिन मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। गालव ने कहा, हम एकजुट हैं और हमारे बीच का प्रेम हमें जीत दिलाएगा। गालव और देवयानी ने मिलकर दुष्ट आत्मा के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और दुष्ट आत्मा पर हमला किया। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन उनकी एकता और प्रेम ने उन्हें मजबूत बनाया। आखिरकार गालव और देवयानी ने दुष्ट आत्मा को पराजित किया। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, तुमने मुझे हराया, और फिर वह गायब हो गई। गालव और देवयानी ने समझा कि असली शक्ति एकता और प्रेम में है। उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और लोगों को अपनी कहानी सुनाई। गालव और देवयानी की यात्रा एक अनोखी कहानी है जो प्रेम और एकता की अद्भुत ताकत को उजागर करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अलगाव और प्रतिकूलताएं थीं, इन दोनों ने मिलकर एक नई चेतना का संचार किया। उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करने लगी, जैसे सुबह की पहली किरण जंगल में फैलती है। जब गालव और देवयानी ने मिलकर नए यज्ञ और अनुष्ठान की शुरुआत की, तो पूरे क्षेत्र में एकता की भावना जागृत हुई और जंगल की हर पत्ती जैसे उनके साहस की गूंज सुनने लगी। यह समय था जब ज्ञान और प्रेम का मिलन हुआ और हर कोई उनकी कथा सुनना चाहता था। जब कठिनाइयां आईं, उन्होंने उन्हें अपने साहस और प्रेम से और मजबूत बनाया। गालव ने देवयानी के साथ मिलकर शिक्षा की नई साधनाएं विकसित कीं, जिससे ज्ञान की रोशनी चारों ओर फैल गई। यह पल उन सभी के लिए एक नए संकल्प का समय था, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर हुआ। गालव और देवयानी की कहानी ने जंगल में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। उनके एकता का प्रयोग और साहस से साबित हुआ कि जब दो दिल एक होते हैं तो कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। उनके नेतृत्व में हर कोई एक समान दिशा में बढ़ने लगा, जैसे एक बड़ा परिवार। समय बीतता गया और गालव और देवयानी की जोड़ी प्रेम और ज्ञान का प्रतीक बन गई। उनकी यात्रा ने न केवल उनके जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि सबको एक सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया। उनकी समर्पण की मिसाल ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम ही असली शक्ति है जो सर्वत्र फैलती है। इस प्रकार गालव और देवयानी की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। यह कहानी संघर्ष, साहस और प्रेम की एक अद्भुत यात्रा है जो हमें सिखाती है कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।